sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एशियन पेंट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। आपको बताऊंगा कब आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा एंड जिनकी ऑलरेडी बाइंग है 3600 के आसपास, उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी स्टॉक चल रहा है 3000 के आसपास। तो 601 शेयर के पीछे आपको लॉस हो रहा होगा। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही में आपको सीखने के लिए मिलेगा कि हम कैसे एनालिसिस करके खुद से एक ट्रेड को एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखिए, मुझे यहां से क्लियर कट दिख रहा है कि स्टॉक ना, आपको भी दिख रहा होगा कि स्टॉक इस वाले लेवल को बहुत ही टेस्ट कर चुका है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, स्टॉक इस लेवल से बार बार रेजिस्ट कर रहा है, मतलब बहुत टाइम इसी के आसपास स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस फेस की है। साथ ही में आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक क्या कर रहा है, साइडवेज में है। अब देखिए, जब भी स्टॉक ना, कभी लाइफ में हमेशा याद रखिए, जब भी स्टॉक एक अपवर्ड का मूव देता है, देन उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज जाता है। ये स्टॉक का एक नेचर है, मतलब स्टॉक मार्केट काम ही ऐसे करती है। अब ये स्टॉक की अगर मैं बात करूं, तो ये स्टॉक ना, मुझे अगर मैं पीछे जाऊं तो कंटिन्यूसली स्टॉक ने मुझे 2013 से कंटिन्यूसली स्टॉक ने क्या किया, हायर हाई बनाता रहा। मतलब स्टॉक 10 साल एक अप ट्रेंड में रहा। अब अप ट्रेंड के बाद स्टॉक को कितना टाइम हो चुका है, अगर मैं यहां से टाइम फ्रेम काउंट करूं तो स्टॉक को ऑलमोस्ट, मतलब 2000 डेज स्टॉक को साइडवेज में हो चुके हैं। 2000 डेज का मतलब है स्टॉक अभी 2021 से 3 साल के आसपास स्टॉक को एक साइडवेज ट्रेंड में हो चुके हैं। तो जब भी स्टॉक साइडवेज में होता है, देन आप लोगों को बाय नहीं करना होता, आपको वेट करना है, या तो उसका ब्रेकआउट हो या तो उसका ब्रेकडाउन हो। सेकेंडली मैं बात करूं तो स्टॉक अभी एक बहुत ही क्रूशियल लेवल्स के आसपास है। ये क्रूशियल लेवल आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक ने यहां से एक बाउंस बैक दिया, यहां से एक बाउंस बैक मिला स्टॉक को, देन यहां पे रुका स्टॉक, फिर से बाउंस बैक मिला, यहां पे रुका, फिर से बाउंस बैक मिला। अब देखिए, काफी लोग इसमें डे ट्रेडिंग करके पैसा बनाते हैं। अब आपको एक सिंपल सेटअप बताता हूं। इस टाइम फ्रेम को मैं एक डे के टाइम फ्रेम के ऊपर लेके जा रहा हूं। देन आप डे के टाइम फ्रेम के ऊपर देखिए, आपको मैं पहली अपॉर्चुनिटी बताता हूं, ध्यान से समझेंगे। स्टॉक जब लास्ट टाइम देखा, यहां से एक बहुत ही बड़ा स्टॉक ने बाउंस बैक दिया। जब स्टॉक गिर रहा था, इस वाली एरिया के आसपास आया, उसके बाद स्टॉक ने एक रेंज बनाई, राइट। इसी को कंसोलिडेशन बोलते हैं। जब इस रेंज का ब्रेकआउट होता है, देन हम लोग अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इस लेवल पे आपको ये कैंडल दिख रहा होगा, एंड आप अगर वॉल्यूम देखो तो यहां से नीचे की जो लाइंस है, जस्ट वेट, मैं आपको थोड़ा जूम करता हूं, देन आपको क्लैरिटी और हो जाएगी। हाँ, जस्ट वेट, मैं आपके लिए लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अब ध्यान से देखो कि स्टॉक ने क्या किया, इस वाले प्लेस के ऊपर एक रेंज बनाई, बिल्कुल साइडवेज में स्टॉक गया, एंड यहां से स्टॉक का वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। ये वाला एक बाइंग प्लेस था, मतलब जो इंट्राडे करते हैं, इसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। उसके बाद हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिला अपर साइड के लिए। हमें पता है स्टॉक का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, ये वाला। तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें बन जाता है। अगर मैं इसको यहां पे बाय करता हूं, ठीक है, इसके नीचे एक स्टॉप लॉस रख लेता हूं 180 पॉइंट का, देन मेरे लिए अपर साइड के लिए एक बहुत ही बड़ा गैप है, जो कि इजीली हमें टारगेट अचीव हुआ। सेकेंडली मैं आपको बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जब स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होता है, देन उसका ट्रेंड अप होता है। ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है, ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है। स्टॉक ने, देखिए, मैंने आपको लाइन ड्रॉ की, एग्जैक्टली स्टॉक ने 200 के ऊपर क्लोजिंग दी। जैसे ही क्लोजिंग 200 के ऊपर गई, देन स्टॉक ने एक आपको अपवर्ड का मूव दिया, राइट। तो ये हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती है, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, अब ध्यान से देखो, स्टॉक अभी कहां पे है, स्टॉक अभी इस एरिया के आसपास है। क्या हमें बाय करना चाहिए अगर स्टॉक इसका ब्रेकआउट करता है? तो आंसर है नो। क्यों नहीं बाय करना? क्योंकि इसी के साथ हमारा क्या है, 200 मूविंग एवरेज है। तो जब स्टॉक 200 मूविंग एवरेज से नीचे होता है, तो हम लोग बाय नहीं करते। रीजन मीन, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह है। काफी बार स्टॉक टच करने के बाद ऐसे आपको नीचे की साइड एक फॉल दे देता है, राइट। तो आपको थोड़ा वेट करना है। जब भी स्टॉक इस 200 को क्रॉस करेगा,
क्रॉस करने के बाद इसके ऊपर ट्रेड करेगा, देन हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए सोच सकते हैं। स्विंग ट्रेड के लिए मैंने आपको बता दिया, जब भी स्टॉक इस ऑल टाइम हाई का मतलब 3600 का ब्रेकआउट करेगा, देन आपके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी होगी स्विंग ट्रेड को बाय करने के लिए, राइट। तो आई होप मैंने आपको एक सेटअप के साथ साथ मैंने आपके डाउट क्लियर किए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए। आप सभी की सपोर्ट की जरूरत है, तभी आपके लिए मैं अच्छे कंटेंट लेके आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर गाइस।